हेलो दोस्तों, ज्ञान टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विचारधारा के बारे में, यानी इंग्लिश में कहें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विचारधारा क्या होता है। तो देखिए, विचारधारा शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। विचारधारा यानी विचारों की धारा, अर्थात विचारों की प्रवाह। यानी जब विचार जन्म लेते हैं और उनका जो प्रवाह होता है, अर्थात जो विचारों की धारा होती है, उसे ही विचारधारा कहते हैं। लेकिन विचार हो या विचारधारा, उसका जन्म कभी भी शून्य में नहीं होता है। शून्य कहने का मतलब है कि विचारों का जन्म अपने आप ही नहीं हो जाता। मनुष्य, जिसे एक सामाजिक प्राणी कहा गया है, वह सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक विवेकशील प्राणी भी है। उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है, और वह जिस भी समाज में रहता है उसके साथ उसका निरंतर अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन होते रहता है, और इसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विचार एवं विचारधाराएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनान में अरस्तु ने स्वतंत्र जनों के निहित स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए दास प्रथा का समर्थन किया था। किंतु 18वीं शताब्दी के जर्मन विचारक इमैनुएल कांट ने व्यक्ति की गरिमा सिद्धांत पर बल देते हुए दास प्रथा को सर्वथा तर्कशून्य ठहराया। कहने का मतलब यह है कि अरस्तु की एक विचारधारा थी कि जिसके तहत वह दास प्रथा का समर्थन कर रहा था, किंतु इमैनुएल कांट की विचारधारा इसके विपरीत थी और इसीलिए उसने दास प्रथा का विरोध किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विचार के ऊपर एक और विचार जन्म लेती है, यानी विचारों की जो धारा बहती है वही है विचारधारा। कुल मिलाकर अगर हम राजनीतिक विचारधारा के बारे में कहें तो राजनीति के क्षेत्र में जन्म लेने वाली विचारधाराएं राजनीतिक विचारधाराएं कहलाती हैं। अगर हम राजनीतिक विचारधाराओं की कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे उदारवाद, लिबरलिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, गांधीवाद, गांधीज्म आदि, ये जितने भी हैं ये सभी राजनीति के क्षेत्र में ही प्रचलित कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। इसलिए इन सभी को हम कहेंगे राजनीतिक विचारधाराएं। तो दोस्तों, यही था राजनीतिक विचारधारा। थैंक यू।